और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के दौरों पर, जो लगातार प्रस्तावित हैं आगामी दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर। और आज की जो डिटेल्स है, आज की डिटेल्स, अभी की जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में प्रधानमंत्री करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं को पीएम लोगों को समर्पित करेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला वे रखेंगे। आपको बता दें कि 2,20,000 से अधिक घरों में पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश करवाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां करने वाले हैं और इस योजना से 720 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ होगा। और ग्वालियर चंबल संभाग पर जो असर प्रधानमंत्री के आने से पड़ने वाला है आगामी चुनावों में, उससे आखिर कैसे अछूता रह सकता है ये क्षेत्र। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफी लोग आने वाले हैं, बड़ी सभा यहां पर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यूं भी महत्वपूर्ण है चूंकि अब आदर्श आचार संहिता भी बस लगने ही वाली है। और ऐसे में आज जो बड़ी सौगात यहां पर लोगों को मिलने वाली है, उससे सीधा लाभ यहाँ के क्षेत्रवासियों को होगा, प्रदेश को होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के दिल में मौजूद रहेंगे, जहां देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत में बिल्कुल मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए आ रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगात यहाँ के क्षेत्रवासियों को देने वाले हैं। आईटीआई इंदौर में छात्रावास पीयूडी की सौगात होगी। मध्य प्रदेश के 9 शहरों को क्रिटिकल केयर ब्लॉक मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वालियर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी यहां पर किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर पधार रहे हैं और ग्वालियर में वो कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए की सौगातें वो ग्वालियर चंबल वासियों को देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 1355 जो है वो आवास जो है गृह प्रवेश कराएंगे। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन यहाँ से करने वाले हैं। कई और परियोजनाएं हैं जिनको आज वो हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। सबसे एक महत्वपूर्ण है कि जो नैरो गेज ट्रेन थी उस पर अब ब्रॉडगेज होगा, उस पर मेमू ट्रेन का शुभारंभ भी वो आज से करने वाले हैं। तमाम नल जल योजना हो या तमाम योजना है उनको लेकर आज वो बड़ी सौगातें ग्वालियर चंबल संभाग को दे सकते हैं। हम इस वक्त सभा स्थल पर मौजूद, आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी सभा में जाते हैं तो एक लंबा रोड शो जो है वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक सड़क बनाई गई है जो कार्यक्रम स्थल के बिल्कुल बीचों बीच से है और ये पूरे चारों तरफ ये सड़क जो ये एंट्रेंस पॉइंट बनाया गया। जब प्रधानमंत्री इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे तो इस एंट्रेंस गेट से वो एंट्री करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सभा में जो बाकी लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। हमने देखा कि चाहे बीना की सभा हो या फिर हाल ही में कार्यकर्ता महाकुंभ हो, उसमें जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए वो ओपन जीप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ लगातार लोगों के बीच जाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। क्योंकि चुनाव का साल है, चुनाव के साल में कार्यकर्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने का प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखें तो ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता के पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा अब देखना होगा ग्वालियर चंबल संभाग में आखिर किस तरीके से नजर आता है। क्योंकि अगर 2018 के परिणामों की बात करूं तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं थी। हालांकि बाई इलेक्शन के बाद ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 17 सीटों पर दोनों ही राजनीतिक दल काबिज है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो 23 का इलेक्शन होगा उसको लेकर ये रैली किस तरह से एक संजीवनी साबित होती। तमाम तैयारियां जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तैयारियां जो है वो अब अंतिम रूप में है और दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे और न केवल ग्वालियर चंबल वासियों को बल्कि प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगातें देने का काम प्रधानमंत्री इस रैली के माध्यम से करने वाले हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं और ग्वालियर दौरे के लिए उनकी तैयारियां जो है वो अंतिम रूप में आप देख सकते हैं कि मुख्य मंच जो है वो अंतिम तैयारियां उसमें की गई हैं। फूलों से इस पूरे मंच को सजाया गया है। दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग की, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, उसको जो है यहाँ कलाकृति के माध्यम से उकेरा जा रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ की जा चुकी हैं। लगभग 1 लाख लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और न केवल ग्वालियर चंबल वासियों को बल्कि मध्य प्रदेश वासियों को लगभग 19,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री इस मंच से देने वाले हैं। और चुनावी लिहाज से देखें तब भी यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले 2 महीने बाद चुनाव होने और चुनाव के पहले प्रधानमंत्री के ये दौरे कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह भरने का काम ये करते हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब यहाँ पहुंचेंगे तो अब देखना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक तरीके से वो बात करते हैं, क्योंकि जब भी वो इस तरह के मंच पर रहते हैं तो राजनीतिक जो बात है वो जरूर होती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से वो इस मंच पर करते हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह जो है वो कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलता है, चाहे वह बीना का दौरा हो या फिर हमने हाल ही में जिस तरीके से देखा कार्यकर्ता महाकुंभ में, जहां 10 लाख कार्यकर्ता जुटे थे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो एक नया जोश भरने का काम लगातार वो कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं ताकि उसका पूरा फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में लिया जा सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी आपको देंगे। दरअसल वे राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस पर उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के चौतरफा विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद ग्वालियर में जनहित के कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा। परिवारजनों के साथ संवाद करूंगा। तो ये जो पोस्ट उन्होंने किया है उसमें बताया किस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर वे रहने वाले हैं। चौतरफा विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया और बताया कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सभा होनी है। लोगों से संवाद करने की बात उन्होंने इस पोस्ट में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगहों पर संवाद करने वाले हैं लोगों से और ग्वालियर दौरे से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खनिज विभाग में तैनात जवानों की करतूत। ट्रैक्टर मालिक को थप्पड़ मारा। दरअसल थप्पड़ मारने के बाद ड्राइवर का फोन लूट लिया। घटना के कैमरे में कैद होने की बात भी कही जा रही है। घटना के बाद कैमरे में सिगरेट पीता हुआ वो नजर आया। आरोपी जवान खनिज विभाग की नगर सेना में तैनात है। रतनपुरा थाना क्षेत्र के लारीपारा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पीड़ित ट्रैक्टर मालिक ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें उस वक्त की सीसीटीवी वीडियो बताई जा रही है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ है ये घटनाक्रम, जो तस्वीर है कब की है और क्या है ये घटना, कार्रवाई क्या हो रही है इसमें? देखिए, जिले में लगातार अवैध उत्खनन जारी है और इसी अवैध उत्खनन की निगरानी करने पेट्रोलिंग खनिज विभाग के द्वारा भेजी जाती है, जिसमें नगर सेना के जवान मौजूद होते हैं। इसके अलावा खनिज विभाग के अधिकारी होते हैं। ऐसे ही मामले में खनिज विभाग की जो टीम है वो रतनपुर थाना क्षेत्र के लारीपारा में निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान यहाँ पर ये देखने को मिला कि उस रेत ट्रैक्टर मालिक से अवैध वसूली करने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही जब उसने इस बात को लेकर मना किया तो उसे एक थप्पड़ जड़ दिया गया और उसके मोबाइल को छीन लिया गया। अब ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो जवान है वो वहां पर पहुंचते हैं होटल में और उस
ट्रैक्टर मालिक को पहले होटल के बाहर लाते हैं, उसे एक झापड़ मारते हैं, उसके बाद उसके मोबाइल को छीन लेते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर खनिज विभाग से जब बात करने की कोशिश की तो उनका इस मामले से उनका ये कहना था कि हाँ जरूर इस पतासाजी के लिए जो जवान है वो जरूर गए थे, लेकिन इस तरह की कोई मामला उनके पास नहीं आया। फिलहाल जो पीड़ित है उसने इस पूरे मामले की शिकायत रतनपुर थाने में की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आगे एक्शन लेती है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? ये इसमें कोई ड्राइवर की गलती निकली है या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो टीआई रतनपुर है देवेश राठौर, उनका ये कहना है कि उनको शिकायत मिल गई है और शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि जो जवान है उनकी पतासाजी की जा रही। क्या वो इस मामले में संलिप्त थे कि नहीं थे, वो जांच का विषय। हालांकि जब कहीं ना कहीं पुलिस की भी इस पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत की तो उनका शिकायत लेकर उन्हें थाने से चलता कर दिया है और ये कहा गया है कि जांच के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच भावुक हो गए। सीहोर के एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिले के लाड़कोई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे थे और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। और बढ़ते आगे, सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को रोमांचक नजारा दिखाई दिया। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व के खबासा बफर क्षेत्र में सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ शिकार ले जाता हुआ दिखाई दिया और ये रोमांचकारी नजारा देखने के लिए पर्यटक यहां पर अक्सर लालायित रहते हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और ये वीडियो भी इस दौरान का सामने आया। मुंह में शिकार को दबाए बाघ पर्यटकों के सामने से जंगल में चला गया और पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।